है कि बेसिक रूप से जब सारे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया है। पहला उसमें जो मेजर चीज पूछी जा रही है कि और सब बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन टूटे हैं, खत्म हुए हैं, डैमेज हुए हैं, वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया में डेली पिक्चर्स आती है, इंटरनेशनल मीडिया में डेली पिक्चरें आ रही हैं। इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये सारी जो ईरान की डिमांड है वह कहीं न कहीं पर सब सही है। और इसमें जो यूरोप में है उनमें आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जो अभी तक अमेरिका जो सोचता था कि हमारा दोस्त है, हमारा ये, पर कोई भी उनके साथ नहीं आ रहा है। इवन मैं देख रहा था कि स्पेन वगैरह तो बिल्कुल इस तरीके से आज इस्लामाबाद में 21 घंटे तक अमेरिका ईरान की मीटिंग हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पाया। ईरान अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने शर्तें नहीं मानी, अमेरिका ईरान पर लगा रहा है और ईरान अमेरिका पे लगा रहा है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं युद्ध की शुरुआत हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका अपनी तानाशाही पूरे विश्व के लेपर पर लगाना चाह रहा है, वो पूरे भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, ईरान कंट्रीज के लिए, गल्फ कंट्री के लिए, सबके ऊपर कहीं न कहीं दबाव है। और कहीं न कहीं पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका अपने दबाव के आधार पर अपने अपने नियमों को थोपते हुए किसी भी कंट्री में जा कर के उसके 200 नॉटिकल्स और उसके साथ में जो समुद्री जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंट्रीज की जो समुद्री सीमाएं इंटरनेशनल 167 कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा कि कोई भी कंट्री हो 20 नाटिकल की दूरी तक वो अपना टैक्स वसूल कर सकता है। और एक नाटिकल की यदि मैं बात करूं तो लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि 35 किलोमीटर के आसपास मोटा मोटा अंदाजा हुआ। तो 35 किलोमीटर के अंडर में तो हॉर्मुज है, तो फिर अमेरिका यहाँ क्यों आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये जो इंटरनेशनल आईएमओ जिसका नाम है, जिसका हेडक्वार्टर भी आप सबको पता होगा कि इसका हमबर्ग में है, तो यहाँ पर तो अपने आप अमेरिका के ही बनाए गए नियमों के आधार पर हेडक्वार्टर भी सिक्योरेट किया गया, उसके आर्टिकल और सेक्शन भी बनाए गए जिसमें दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है सबका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, व्यापार, आयात और निर्यात उसी 80 से 90% समुद्री रास्तों से होता है। जब ये सारी चीजें हैं और उधर 20 नाटिकल की दूरी तक का वो टैक्स वसूल कर सकता है, अपने जो रिसर्च सेंटर है वो लगा सकता है, तो फिर अमेरिका दसों हजार किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके ईरान के पास क्यों आ रहा है, अपने आसपास की टेरिटोरियल बाउंड्री में क्यों नहीं करता है। दूसरी बात, तीसरी बात इसके साथ में जो आईएमओ है, इंटरनेशनल जो मैरिटाइम का ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि कोई भी कंट्री हो 200 माइल्स नाटिकल जो उसका है समुद्री सीमा से, वो अपना फिश वगैरह, ऑयल वगैरह निकाल सकता है। तो अर्थात 200 नाटिकल का मतलब आप समझ, एक नाटिकल का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने 100 किलोमीटर के आसपास से बढ़ रहा है। तो 300 किलोमीटर के आसपास में भी ईरान के तो ये बिल्कुल ही क्लोजेस्ट है। तो कहीं न कहीं पर अमेरिका यहाँ पर धौंस जमाता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका अपने आप को ये जो गल्फ कंट्रीज है, जो यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, जिससे उसके आजू बाजू के जो यूएई है और इसके साथ में और विभिन्न जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया वगैरह, उन पर उसका जो है पूरा कब्जा बना रहे। इसी के साथ में जो आज की जो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो अभी इस्लामाबाद में चल रही है, उसमें इसके असफल होने के भी मेजर कारण यही आ रहे हैं कि बेसिक रूप से जब सारे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया है। पहला उसमें जो मेजर चीज पूछी जा रही है कि यूएस लॉज जो कह रहा है, यानी यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आए हैं इस्लामाबाद में, वो कहना चाहते हैं कि जो होमुर्ज है, होमुर्ज को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। ईरान कहता है कि होमुर्ज में आपको कहीं ना कहीं पर छोड़ने की जरूरत है, होमुर्ज में टोल टैक्स लगाने की जरूरत है। जो अभी तक ईरान में इतने बड़े युद्ध से आपने दुनिया भर की मिसाइलों का आंकड़ा खुद पाकिस्तान सॉरी यूएसए ने दिया और उसके साथ में इसराइल ने दिया है। आपने लिस्ट जारी किया, आपने लोगों के मरने की लिस्ट भी दी, तो आप मानते भी हैं कितनी सारी चीजों को नष्ट कर दिया गया, तो उसकी भरपाई कहां से होगी। या तो उसके युद्ध की भरपाई के लिए आपको कुछ न कुछ पैसे देना पड़ेगा, या तो फिर इसके साथ में जो समुद्री जहाजें जितने भी शिप जाएंगी, होमुर से होकर के जाती है, उन पर वो टोल नाका लगा करके उससे वसूली करेगा। दो ही रास्ते हैं उसके पास, तीसरा रास्ता तो कोई इख्तियार हो नहीं रहा है। इसी के साथ में या बहुत सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो इसको कंसीडर करें कि युद्ध से जो ईरान की क्षतिपूर्ति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए विभिन्न कंट्रीज जितने भी हैं
सारी कंट्रियां उसको डोनेट करें और तब उसमें ये हो सकता है कि नेगोशिएट किया जाए कि कुछ उससे हार्मोन से जो टैक्सेस है उसको कम करके और उसको आवाजाही सुलभ की जाए, आम जनमानस के लिए संचालित किया जाए। विभिन्न कंट्रीज के जो शिप वहां फंसी हैं वहां से ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो। ये सब चीजें तभी लागू की जा सकती हैं जब सारी वर्ल्ड की कंट्रीज ईरान के साथ में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा। आप एक तरफ किसी को दबाव बना करके उसको मारपीट करना चाहते हो, दूसरी तरीके से जब वो अपना हरासमेंट का चाहता है तो उसके लिए आप कुछ देना नहीं चाहते हो। दूसरी बात, जिस प्रकार से ईरान के स्कूल्स, कॉलेजेस, इसके साथ में रोड, रेलवे और सब बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन टूटे हैं, खत्म हुए हैं, डैमेज हुए हैं, वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया में डेली पिक्चर्स आती है, इंटरनेशनल मीडिया में डेली पिक्चरें आ रही हैं। इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये सारी जो ईरान की डिमांड है वह कहीं न कहीं पर सही है और उसका पूरा मुआवजा जो है यूएसए और जितनी वर्ल्ड की कंट्री है या तो वो दे या तो वहां पर टोल लगाने के लिए परमिशन दे। दूसरे इसी के साथ में जो ईरान के 11 लाख करोड़ के आसपास जो फ्रीज के अमाउंट है डॉलर में जो है उसको पूरे वर्ल्ड में अनकंडीशनल बोल रहा है ईरान कि आप उसको हमारा रिलीज करिए क्योंकि हमें अभी पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। जाहिर सी बात है जब किसी कंट्रीज में युद्ध हो रहा है तो आपको तो जरूरत पड़ेगी ही। तो ये सारी अमेरिका जो पूरे दुनिया में जितनी जहां पर ईरान के पैसे थे उसको फ्रीज कर दिया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर अभी तात्कालिक रूप से उसको छूट भी चाहता है कि उसका फंड रिलीज हो जाए। साथ ही साथ में जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर डेली मारपीट कर रहा है इसराइल। इवन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को जिस प्रकार से वहां पर यूएसए के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के ईरान के और इसके साथ में इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही थी उस समय पर भी इसराइल के द्वारा विभिन्न प्रकार के बम फोड़े जा रहे थे। उस बम में लेबनान में इतने लोग मर गए। इस लेबनान के साथ में भी सीज फायर होना चाहिए, ये मानवता भी कहती है, पूरे वर्ल्ड कहता है, स्पेन भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, रसिया भी कह रहा है और मुझे लगता है कि भारत भी कह रहा है, अब भारत की जनता भी कह रही है, होना भी चाहिए। इसके सब लोग फेवर में है। जी सर, एक तरफ तो शीश फायर के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप ने शुरुआत की थी, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप चीन को ये कह रहा है कि अगर आपने ईरान को अपनी सैन्य शक्ति दी तो कहीं ना कहीं हम आपका टैरिफ बढ़ा देंगे। तो क्या ट्रंप ये नहीं चाहता कि जो युद्ध चल रहा है वो रुके, या युद्ध को बढ़ाना चाहता है ताकि जो देश भर में या विश्व भर में जो संकट आया हो, गैस का संकट हो, तेल का संकट हो, लगातार बढ़ता रहे? देखिए, अमेरिका अभी वर्तमान में चाहता है कि जिस तरीके से वो दादागिरी बना करके पूरे विश्व में रहा है, पहली बार उसकी दादागिरी कहीं न कहीं पर जाती हुई दिख रही है, निकलती हुई दिख रही है। साथ में ईरान जिसने मुस्तैदी के साथ में उससे मुकाबला किया है, तो अभी तक में कोई भी दुनिया की कंट्री ये नहीं कह सकती कि ईरान उससे कहीं भी किसी भी स्टेप्स में पीछे रहा या हार गया। मुझे लगता है कि अमेरिका ही हर स्टेप्स पर हारा है। वो अपना धौंस जमा करके अमेरिका पूरे वर्ल्ड में जैसे सबको कंट्रोल करता था, उसी प्रकार से चाइना को भी वो कंट्रोल करना चाह रहा है। पर यहाँ पर वर्तमान स्थिति ईरान ने जिस तरीके से गुब्बारा में सुई गोवी है, तो मुझे लगता है कि पूरा बैलून का हवा निकल जाता है। वैसे ही अमेरिका की पूरी हवा निकल चुकी है और उससे पूरे विश्व को इस समय पर वर्तमान में सबको ये आभास हो गया कि अमेरिका की कितनी क्षमता है, कितनी दक्षता है, कितनी आकाश में और आसमान में इसकी पकड़ है और कितना जितना ये दावेदारी सबको हड़का हड़का के करता था वो कितने हैं। तो मुझे लगता है कि वो चाइना को दबाने की कोशिश तो कर रहा है, पर चाइना ने भी स्पष्ट तरीके से उतने ही तल्ख टिप्पणी के आधार पर जवाब दिया है कि जिस प्रकार से अमेरिका पूरी दुनिया में हिंसा फैलाया है, अमेरिका ही इसका प्रमुख कारण है। अमेरिका ही ये पूरी दुनिया में अपना कब्जा चाहता है और मनमानी तरीके से जिसको चाहता है उसके लिए युद्ध तो आरोपित कर देता है, युद्ध में उसको ले आकर के खड़ा कर देता है। तो यह अमेरिका ही पूरे विश्व का सबसे घातक कंट्री साबित हो रहा है। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कहीं न कहीं पर कि अमेरिका को भी उतने ही तरीके से जवाब दे दिया गया है। और ईरान एक ऐसा उदाहरण पेश हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए कि अब अमेरिका के लिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड की जितनी 200 के आसपास जो कंट्रीज हैं, रिकॉग्नाइज्ड कंट्री जो यूएनओ की मेंबर्स हैं, वो सब कहीं न कहीं पर अब इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। विश्व के जो ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे एशियन यूनियन हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन हो, अब सब कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाए। आप देखिए कि लगभग 42 कंट्रीज अभी यूरोप कंट्रीज में है यूनियन। उस 42 कंट्रीज में जो यूरोप में हैं, उनमें आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं
कि जो अभी तक अमेरिका जो सोचता था कि हमारा दोस्त है, हमारा ये, पर कोई भी उनके साथ नहीं आ रहा है। इवन मैं देख रहा था कि स्पेन वगैरह तो बिल्कुल खुलेआम सामना करने के लिए आ गए कि जिस तरीके से आप मानव का नरसंहार कर रहे हो उसमें हम आपका विरोध करते हैं। इटली का भी आप देख ही रहे हैं, जर्मनी का आप देख ही रहे हैं, फ्रांस का आप देख ही रहे हैं, अब वहां पर बड़ी बड़ी कंट्रीज जितनी भी हैं, स्विट्जरलैंड का आप देख ही रही हैं। तो वो सब कहीं न कहीं पर मानवतावादी हैं और वो अमेरिका की जो इस तरह से गुंडागर्दी है उसको पूरी तरीके से वो खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। और बैलेंसवादी राजनीति, बैलेंस वाली सत्ता और बैलेंसवादी सब लोगों की, सभी कंट्रियों की बराबर भागीदारी हो, ऐसे कुछ नए नियम निकालने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें अमेरिका को लगता है कि बहुत दिनों तक वो एक तरफा पूरा राज्य था पूरे वर्ल्ड में, अब वो कहीं न कहीं पर कम हो रहा है। इसलिए भी वो सबको, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई स्पेन हो, सबके साथ तरह तरह की धमकियां दे रहा है और तरह तरह के वह उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। इवन यह भी सत्य है कि वो अपने दोस्त इजराइल को यह नहीं कह सकता कि इतने सारी कंट्रीज पर आप डेली हमला कर रहे हो, डेली इतने लोगों को मार भी रहे हो, तो फिर आप तो नरसंहार कर रहे हो, तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता, पर दुनिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर करना चाहता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ट्रम्प एक बयानबाजी दे रहे हैं, क्या वो घमंड है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान हमसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, उसको तो कभी नहीं पता रहा होगा अमेरिका को कि हमसे इतना बड़ा युद्ध छिड़ेगा। यह भी नहीं पता था कि मल्टीपल टाइम सीज फायर की बात करता है, सीज फायर भी नहीं सक्सेस हो रहा है। ईरान अपने शर्तों पर खड़ा है। ईरान पर अभी इनका अमेरिका और इसके साथ में विभिन्न जो इसके एसोसिएशंस थे उन लोगों ने सबने भांप लिया, कुछ कर नहीं पा रहे हैं ईरान का। जिस तरीके से ड्रोन से हमले हो रहे हैं, आज तो टर्की भी सामने आ गई है। मुझे लगता है कि अब विश्व में जिस तरह की शक्तियां अमेरिका को भांप ली कि इसके पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितना ज्ञान है, जो आसमान में पूरा कब्जा करने का दावा करता था, ये सब जब सबको पता चल गया तो मुझे लगता है कि अमेरिका की स्थिति वो वाली नहीं रह गई जो अभी से 2 महीने पहले थी। अब तो अमेरिका को अब बहुत सामान्य कंट्रीज की तरह हर कंट्रियां तोलेंगी और अगला आने वाला समय विभिन्न कंट्रियों के आपसी सामंजस्य, समन्वय के साथ में कोई भी कंट्री अपने आप को इस तरह से नहीं पेश करेगी और आगे का विश्व इसी तरीके से अब चलेगा, जो एक लोकतंत्र की तरह दिखेगा।